वाह, देख लीजिए कितनी खूबसूरत वादियाँ, कितनी खूबसूरत चरागाहें हैं, ये मेडोज, ये मौसम और मेरा ये मूड। हाँ, जिन लोगों ने इस सीरीज का पहला एपिसोड नहीं देखा वो जाकर पहले वो देखें ताकि उन्हें समझ आए यह एक्सपेडिशन कैसे और कहां से शुरू हुआ। सड़क गली से चाय पीकर निकले ही थे, एक और मुनफरिद आला सब्ज कालीन से सजी चरागाह ने हमें अपनी खूबसूरती से चौंका दिया। किसी ने तस्वुर में भी नहीं सोचा था जिस रास्ते को हमने तुरसर जाने के लिए इख्तियार किया वो ऐसी मेडो से मालामाल होगा। ये मेरे पीछे गागर रेल, वो दांजेब और उसके पीछे बारगाह, इसको थमर कहते हैं या थमरी कहते हैं। ये नाला अगर आपको कैमरा में दिख रहा होगा, ये रोमशी नाला जो नीचे बहुत ही गंदा और हालत बहुत बुरी होती है उसकी, ये रोमशी नाला जो रुमेशथोंग से आता है, जिसको सनसेट पीक भी कहा जाता है। थामरी मेडो को मैं मशहूरी ज़माना अल्पाइन पास्चर राइनिरा के साथ तशबीह देता हूँ क्योंकि यह जगह भी वसी और ईज और मखमली मैदान के मानिंद है। थमरी के इर्द गिर्द ऊंचे ऊंचे पहाड़ और ढेर सारी चरागाहें भी हैं। हम आहिस्ता आहिस्ता अपनी मंजिल की जानिब बढ़ रहे थे तो हमने क्या देखा, एक और जन्नत का टुकड़ा, काचगोल या काचे गली जिसे कहते हैं। वो जो सामने आपको सफ़ेद पोश पहाड़ दिख रहा है, इसको संगे सफ़ेद कहते हैं। और हमें ये वाली रिज लाइन शायद 2 घंटे भी हमारा इस सेशन में जा सकता है। इसके पीछे खारी मरग है। हाँ सर, पहली झील खारी मरग पे इंशाल्लाह पहुंच जाएंगे, जो आज तक शायद ही किसी ने देखी होगी क्योंकि ऑन रिकॉर्ड वो है नहीं, बिल्कुल किसी भी जगह हमने देखी नहीं। तो हम कोशिश करते हैं, अभी का टाइम में 12-1 बजे तक 10:55 है। हाँ। तो मान के चलो 11 बज गए, 2 घंटे, 1 बजे अगर हम उस रीज लाइन पर पहुंच गए तो हमारा ख्वाब जो है, हमें उसकी ताबीर हम लोग पहुंच पाएंगे 1 घंटे में। हाँ, मुकम्मल हो जाएगी इंशाल्लाह। तो कैमरा के पीछे हैं ये आज के हमारे नए ट्रैकर जोर साहब, तो इनसे भी थोड़ा कुछ जानने की कोशिश करते हैं। कठिनाइयाँ कोई नहीं, जब यहाँ से बाद में देख लेते हैं आगे तो हम सारी कठिनाइयाँ भूल जाते हैं। बिल्कुल, यहाँ जाके बहुत खूबसूरत नज़ारे हैं सर। मुझे लगता है यही ज़िंदगी का असली अर्थ है, सही मतलब है। यहाँ जाके इंसान को महसूस होता है कि अगर फिर दोस्त बर रुए ज़मी अस्त हमी अस्त हमी अस्त हमी अस्त, यहाँ जाके बिल्कुल रियलाइज़ हो जाता है। आज हमने अजीबो गरीब तमाशा देखा। इस मेडो में हर तरफ से भेड़ हमारी तरफ भागने लगे। थोड़ा गौर किया तो हमारी तरफ कम और एक भेड़ों के हुजूम की तरफ ज्यादा कसरत में भाग रहे थे। कुछ समझ ना आया और हम अपने एक्सपेडिशन यानी तुरसर की तरफ जानिबे मंजिल हुए। ये काचा गली एक ट्रेडिशनल रूट है सनसेट के लिए। सामने जो आप पहाड़ देख रहे हैं उसको संगे सफेद कहते हैं। काचा गली के बीचों बीच रोमशी नाला बहता है। हम जैसे ही रोमशी नाला के किनारे पर पहुंचे तो हमें महसूस हुआ ये भेड़ हमारी तरफ नहीं बल्कि एक हमवार पत्थर की तरफ भाग रहे थे जिस पर किसी चौपान ने नमक बिछाया था। ये दरअसल नमक चाटने जा रहे थे। ऐसी नदियां जो सीधे बर्फ से निकल कर आती हैं बहुत ठंडी होती हैं। ऐसे नदी नालों में इंसान ज्यादा देर अपने पैर नहीं टिका पाता है क्योंकि इस ठंड की वजह से खून की गर्दिश कम हो जाती है जिससे मसल प्रॉपरली फंक्शन नहीं कर पाती है। माउंटेनियर्स के लिए सर्द पानी में गोता लगाने के चंद फायदे: पट्टों की तकलीफ में कमी, खून की तेज गर्दिश, सूजन में कमी, ज़हनी मजबूती में इजाफा, क्रैम्प से बचने का तरीका। पहाड़ जो नदी को पार करते ही मिला देखने में तो आसान पर बहुत खतरनाक निकला। ये पहाड़ चढ़ते चढ़ते हमारे घुटने दर्द करने लगे, लेकिन टीम ने हिम्मत नहीं हारी और अपनी मुहिम जोई जारी रखी।